पढ़ते भूख लग गई, उसके लिए ये है। हेलो नितिन सर, आपको आवाज आ रही है? हाँ बेटा आ रही है। प्रशांत सर? हाँ आ रही है बेटा। प्रिंसिपल सर, आप भी लाइन पे है ना? हाँ बेटा हूँ लाइन पे। नितिन सर, पेज नंबर 123 का सेक्शन सेकंड का 4th लाइन का 3rd वर्ड एक्सप्लेन कर दीजिए, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अच्छा करता हूँ, बुक लेके आता हूँ। प्रिंसिपल सर, आपसे ये पूछ रहा था कि हम लोग का होम बोर्ड होगा, अपने स्कूल में एग्जाम होगा या सेंटर जाएगा किसी और स्कूल में? बेटा होम सेंटर होगा और टीचर्स भी अपने होंगे। और प्रशांत सर, पेज नंबर 300 एक्सप्लेन कर दीजिए, मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है। पेज नंबर 300 पर अपनी बुक में सिर्फ 200 पेज है। 200 पेज है? अरे सॉरी सर, ये तो क्लास 7th की बुक है। अरे यार लाइट चली गई, अब हम लोग पढ़ेंगे कैसे? एमसीबी में शॉर्ट सर्किट हुआ होगा यार। ये लो। बेटा कल शाम को मैंने तुम्हें देखा था कार ड्राइव कर रहे तुम स्कूल के बाहर, लाइसेंस भी है तुम्हारे पास, और चोट वोट लग जाएगी तो क्या करोगे? अरे ड्राइवर भैया, किसी बच्चे को जल्दी लेके जाना है क्या? अरे नहीं, ऋषि से काम है कुछ। ऋषि भैया तो ऐसे बोल रहे जैसे दोस्त है तुम्हारे। हाँ सर, दोस्त ही है मेरे, मैं बस में सबसे आगे वाली सीट पे बैठता हूँ ना। ऋषि भाई छुट्टी के बाद स्कूल के अंदर बस लगा देना, मुझे भी जाना है, छुट्टी तक आ जाऊंगा मैं। ठीक है। चलो स्टार्ट करते चैप्टर। ऋषि 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 इधर आना। तुम वही हो ना जिसकी स्कूल के बाहर समोसे की दुकान है? हाँ। तो यहाँ क्या कर रहे हो? ऋषि भाई से कुछ काम था। अब ये तुम्हारा दोस्त कैसे है? रोज स्कूल के बाद सारे दोस्तों के साथ दुकान पे समोसे खाता हूँ। भाई तो अपना लंच भूल गया था ना, इसमें 4 समोसे लाया हूँ, 2 एक्स्ट्रा चटनी डाल के। वैसे ये बताओ तुम्हें स्कूल में एंट्री मिली कैसे? अरे गार्ड भैया आप यहाँ, कुछ काम था? ऋषि भाई से कुछ लेना था। मैं और मेरे सारे दोस्त भैया के साथ ही लंच करते हैं। भाई वो मेरे रूम की चाबी कल तेरे पास रह गई होगी, वो देना। हाँ। भाई ने एंट्री दी थी। अब तुम्हारा कोई एक भी दोस्त यहां आ गया, तुम क्लास के बाहर जाओगे। अरे बेटा बर्थडे तुम्हारा, टॉफी लेके आए हो, हैप्पी बर्थडे। बर्थडे नहीं है, ऋषि भाई से मिलने आया हूँ। सर घर के पास रहता है, साथ में क्रिकेट खेलते हैं। क्या करने आए हो इधर? देखने आया था, फ्री पीरियड है क्या? ऋषि भाई के साथ जाना था कोक पीने। अरे भाई लंच हो गया, चलो। ठीक है भाई, सारे दोस्तों को बुला ले, और हाँ गार्ड भैया रास्ते में होंगे, उन्हें भी रोक लेना। चल। क्या लिखूं? सर अपने स्कूल की स्टोरी सुनाइए। सर आपने कुछ तो कांड किया ही होगा। अरे बेटा ये कोई टाइम थोड़ी ये सब बातें करने का, कभी और बताऊंगा, तो भी एग्जाम में ध्यान दो। अरे सर आंसर शीट दे दीजिए। आंसर शीट? एग्जाम स्टार्ट हुए 1.5 घंटा हो गया, तुम्हारे पास आंसर शीट क्यों नहीं है? सर मैं क्वेश्चन पेपर मिलते ही वॉशरूम चला गया था, फिर वापस आ रहा था तो इन्फर्मरी चला गया, छोटे भाई की तबीयत खराब थी, तो सर इन सब में टाइम हो गया, तो दे दीजिए तो स्टार्ट करो एग्जाम। अच्छा रुको अभी देता हूं। क्लास एग्जाम खत्म होने में सिर्फ 1.5 घंटा बाकी है, मैं किसी को एक्स्ट्रा टाइम नहीं दूंगा, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। सर बहुत लेंदी एग्जाम है सर, 1.5 घंटे में कैसे ही होगा? सर मैं 10 मिनट लेट भी आया था। सर एक रिक्वेस्ट है, मैंने अभी बोला मैं एक्स्ट्रा टाइम नहीं दूंगा। अरे सर वो नहीं सर, अगर मैं आपको आंसर शीट अभी सबमिट कर दूंगा तो आप क्लास के बाहर जाने देंगे? अरे बेटा तुम यहाँ कैसे, कुछ काम था? हाँ सर, प्रिंसिपल सर ने मुझे भेजा है, उन्होंने बोला कि आप पता लगाइए क्लास 12 में किसी ने आयुष को मारा है, उसके पेरेंट्स प्रिंसिपल ऑफिस आए हैं। यार क्लास में तो बोर हो रहा है, अच्छा प्रिंसिपल ऑफिस ही चला जाऊं। सर मैंने मारा आयुष को, चला जाऊं? पेरेंट्स वेट कर रहे होंगे उसके। भाई यहाँ पे सर तो नहीं आएंगे ना, हम लोग किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहे हैं, क्या बोलेंगे सर से? सारे बच्चे अपनी अपनी एक्टिविटी में, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? सर सिंगिंग। अच्छा कुछ गा के सुनाओ। जीने का सही ढंग सीखे हम इसके संग, है बड़ा प्यारा दोस्त हमारा डो। ये सुनाओगे? और अभिषेक तुम किस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हो? सर मैं पोइट्री कर रहा हूँ, शायरी सुनाऊंगा। अच्छा कोई तो शायरी लिखी होगी, सुनाओ। ऊंची है बिल्डिंग लिफ्ट तेरी बंद है, ऊंची है बिल्डिंग लिफ्ट तेरी बंद है, शायरी में कल सुनाऊंगा, अभी बहुत ठंड है। अमन तुम? सर मैं ड्रैग रेस में पार्टिसिपेट कर रहा हूं। ड्रैग रेस? अपने स्कूल में ड्रैग रेस कहां हो रही है? सर रुकिए आपको अभी दिखाता हूं। भाई मुझे लग रहा है हम लोग के फुल मार्क्स आएंगे। अबे हम चारों को चीटिंग करने से कभी कोई रोक पाया है क्या? ऐसे ही थोड़ी ना पूरा 1 हफ्ता लगा के चीटिंग का प्लान बनाया है। परफेक्ट प्लान है भाई अपना चीटिंग का, चलो एग्जाम फाड़ के आते हैं। बहुत चीटिंग करने का शौक है ना? अब जब तक एग्जाम खत्म नहीं होता क्लास के बाद ही बैठो। क्या हुआ, तुम्हें भी यहां बैठना है? This is the end. सर ऋषि चीटिंग कर रहा है फोन से। Hold your breath and count.
भाई कितनी ठंड है यार। भाई ठंड की वजह से मैं 4 दिन से नहाया नहीं हूँ। मैं तो चड्डी भी उल्टी करके पहन रहा हूँ भाई। चड्डी धोने की क्या बात कर रहा है भाई, मैंने तो हाथ नहीं धोले 10 दिन से। अबे हाथ धोने की क्या बात कर रहा है, मैं तो इतने दिन से कुछ मेहनत वाला काम भी नहीं कर रहा हूँ कि पसीना ना आए, वरना ठंडा ठंडा लगेगा। तुम लोगों ने स्कूल को क्या समझ रखा है, और ये घर की जैकेटें क्यों पहन रखी हैं? सर आपको लगता है ये ठंड एक ब्लेजर और कार्डिगन से रुकेगी? ये तो मैं बाद में देखूंगा। तुम लोग की पूरी क्लास म्यूजिक रूम में, चलो फटाफट। अच्छा भाई, इसीलिए कोई लड़कियां अपनी क्लास में दिख नहीं रही, सब वहीं पे होंगी। चल चलते हैं। हाँ चल। कितनी सफोकेशन हो रही है यार यहाँ पे। अरे तुम लोगों ने विंडो क्यों नहीं ओपन करी यार, कैसे बैठे हो तुम लोग यहाँ पर? अबे इतनी ठंड लग रही है तो जैकेट क्यों उतारी, वो भी पहन के आ जाता। बेटा ठंड लग रही तो आइसक्रीम क्यों खा रहे हो? सर आपको पता नहीं है क्या, लोहा लोहे को काटता है। अबे कार्डिगन पहना था तो ब्लेजर भी डाल ले। सर मैं तो कहता हूँ क्लासेस सर ग्राउंड लगाइए, मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है सर, फॉग चेहरे पे आ रहा है सर, मजा आ जाएगी सर, मेरा तो फेवरेट मौसम है। अरे यार कितनी गर्मी हो रही है, तो फैन भी नहीं ऑन किया किसी ने। अबे ठंड लग रही थी तो कपड़े पहनते ना। अरे यार सुबह ठंडे पानी से नहाना था, गर्म से नहा लिया। भाई आज न्यू ईयर है, क्या करें, घूमने चले क्या? पर यार इतनी ठंड है यार, इससे अच्छा घर में ही रह लेते हैं। हाँ भाई वही तो, ऊपर से आज कहीं घूमने जाएगा ना तो पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, इतनी भीड़ होती है। और हम 4 ही लोग हैं, क्या ही करेंगे, 4 लोग बोर हो जाएंगे। अब तो किसी से दोस्ती भी नहीं रही इतनी। भाई हम यार गेट खोल दे, मेरा छोटा भाई होगा। ठीक है भाई, पक्का तेरे पास एक्स्ट्रा जैकेट है ना? तेरी मम्मी कुछ बोलेंगी तो नहीं कि ना चले हम लोग घूमने? अब तुझे ज्यादा ठंड लग गई है क्या? मैं जैकेट दे तो रहा हूँ, न्यू ईयर है, घर पे क्या करेंगे। लेकिन यार कहीं भी चलेंगे तो बहुत भीड़ मिलेगी आज तो। भाई भीड़ होगी तो क्या हो गया भाई, वो लोग एंजॉय करने हैं, हम लोग एंजॉय करने आएंगे, हम लोग को उनसे क्या ही मतलब। पर यार मेरे पास पैसे नहीं है, कॉन्ट्री कैसे दूंगा? अरे हम लोग लगा देंगे ना तेरे पैसे, हम लोग के मिला के 500 तक हो जाएंगे। एक पिज्जा ले लेंगे और एक कोक की बोतल। पर भाई हर्ष निखिल ने बोला था कि वो लोग आएंगे नहीं, तो हम सिर्फ 4 ही हैं। कल मैंने बोला था क्रिसमस पार्टी में डेकोरेशन के लिए सामान लाना है। विकास क्या लाए हो तुम? सर क्रिसमस ट्री। पर इसमें ट्री कहाँ है? सर वही तो ग्राउंड से निकालना है। अभिषेक तुम? सर चने। ये चने किसके लिए है? सर सेंटा के घोड़ों के लिए लाया हूँ। उन बेजुबान जानवरों के बारे में भी तो किसी का सोचना जरूरी है ना। पहली बात घोड़े नहीं है, रेंडियर बोलते हैं उन्हें। सर ये बात आपके मुंह से तो अच्छी लग रही है, मैं बोलूंगा तो गलत साउंड करेगी। अमन तुम? सर कुछ नहीं। अरे बेटा दिखाओ। ये कीलो तोड़े क्यों लाए हो? कल ये डार्क ह्यूमर बन गए कूल। अरे सर जीसस जी की फोटो लाया हूँ, वही टांगनी है कील और हथौड़ी से। आपको क्या लगा? अरे कुछ नहीं, तुम क्या लाए हो? सर मैं कुछ नहीं लाया हूँ सर, मैं क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं करता। सर मैंने जब भी किया है सर, मेरे आसपास वालों के साथ कुछ ना कुछ बुरा ही हो जाता है, तो मैंने सेलिब्रेट करना छोड़ दिया। अरे बेटा ये सब कुछ नहीं होता है, दिवाली होली क्रिसमस सब एक जैसा है, सब मनाया करो। बेटा मेरी बात मानो, मैं थंबनेल्स दे रहा हूं, बाहर बुलेटिन बोर्ड डेकोरेट करो, अच्छा लगेगा। अरे प्रिंसिपल सर आप? हाँ सर, आपको कुछ बात बतानी है। हाँ सर बताइए। सर स्कूल वाले बच्चों ने आपके खिलाफ एफआईआर की है कि आप कोचिंग वाले बच्चों के लिए पेपर लीक करते हैं, पुलिस आई है आपको लेने। और सर आपके घर से फोन आया था, आपकी बीवी दूध वाले के साथ भाग गई है। सर मुझे हाफ डे लेना पड़ेगा आज। हाँ सर ले लीजिए। थैंक यू सर, मैं कल से ज्वाइन कर लूंगा। नहीं सर, कल से आने के लिए कोई जरूरत नहीं है, आप दूसरा स्कूल देख लीजिए, इस स्कूल की भी कोई इज्जत है। सर थंबप्रिंट।